जय माता दी। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आप सभी इन उपायों को करते हैं तो घर की सभी परेशानियों का गुप्त रूप से निदान होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधन तंग कर रहा है तो 15 जुलाई से शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि का लाभ उठाएं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 10 महाविद्या 9 स्वरूप के पूजन का विधान है और किसी भी दिन आप इन उपायों को अपने घर पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधन है उनका निदान होता है और खूब खुशियां बनी रहती हैं। आप सभी कैसे इन उपायों को कर सकते हैं, परंतु अपने भाव सच्चे रखिएगा क्योंकि महादेव की अर्धांग है माता दुर्गा भवानी, उन्हें सच्चे भाव प्रिय है। जिस भाव से आप उनका पूजन करेंगे, जिस भाव से आप प्रार्थना करेंगे, वही कामना आपके सिद्ध होगी। सबसे पहला उपाय, जो व्यक्ति बहुत अधिक दुर्घटना ग्रस्त होता है, परिवार में कलह कलेश भय की स्थिति है, ये डर सा लगा रहता है, तो खाली एक जल का लोटा लीजिए और अपने घर पर रात भर जल का लोटा रखें और उसमें 1-2 नीम की पत्ती आप डाल दीजिए। देखिए, आप जानते होंगे नीम वृक्ष में 9 देवी 10 महाविद्या का स्वरूप माना जाता है, नीमड़ी माता कहा जाता है और ये उपाय कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना उपाय है। नीम वृक्ष की पत्ती लाकर रात भर जल के लोटे में नीम वृक्ष की कुछ पत्तियां रखकर पूरे रात रखने के बाद घर में कहीं भी रख सकते हैं। जैसे बच्चे परेशान है उनके तकिया के आसपास रख सकते हैं। आप जानते होंगे कई तरह से जल और नीम का झाड़ा उपाय इत्यादि किए जाते हैं, उतारा किया जाता है। फिर दूसरे दिन रात भर रखा हुआ यह जल जिसमें नीम की पत्तियां हैं, दूसरे दिन पूरे घर में घुमाकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर नीम वृक्ष की जड़ में आपको छोड़कर आ जाना है। इसके बहुत अधिक लाभ है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे सरल काम है वह करना है आपको स्वास्तिक का। स्वास्तिक शुभता लाता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है। अपने घर के मंदिर में सबसे पहले माता रानी को रोज आप नियम बना लीजिए कि लंबी बत्ती का दीपक लगाएंगे और माता को जो भोग प्रिय है ना, वह है सरल तरीके से माता को जो भोग सबसे अधिक प्रिय है वह है अनार का फल। अनार का जो गुरुजी भी इस बार ही यह उपाय बताए हैं कि रोज आप घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में स्वास्तिक के उपाय के साथ साथ आप रोज दीपक लगाएंगे। अनार इत्यादि का भोग, शहद का भोग भी माता को बहुत प्रिय है, हलवा पूड़ी माता को बहुत प्रिय है, लौंग का जोड़ा, नारियल का जो स्वरूप है अर्थात नारियल माता को बहुत प्रिय है। इनका भोग आप अपनी इच्छा अनुसार रोज लगाएं या किसी श्रेष्ठ दिन पर लगाते हैं गुप्त नवरात्रि में, हालांकि रोज लगाना चाहिए। बाद में इन्हें प्रसाद स्वरूप कन्या को और स्वयं ग्रहण करने से लाभ होता है। किसी भी एक दिन आप सभी माता रानी के श्री चरणों में हल्दी कुमकुम समर्पित करें, कहीं नहीं जाना, अपने घर पर करना है। और उसके बाद हल्दी कुमकुम माता के श्री चरणों में से थोड़ा उठा लीजिए और यह अभिमंत्रित जो हल्दी कुमकुम है उसमें थोड़ा जल डालिए, गंगा जल। फिर सबसे पहला स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में ही आपको बनाना है। दूसरा, रिद्धि सिद्धि का वास हो, धन संपदा हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तिजोरी में बनाना है। सावधान, दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए। तीसरा स्वास्तिक आपको अपने घर की रसोई में बनाना है। चौथा स्वास्तिक अपने घर के द्वार के दोनों तरफ बनाना है। पांचवा अंतिम जो स्वास्तिक है आपके व्यापार के स्थल पर या बच्चे जहां पर पढ़ाई करते हैं या आप ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करते हैं तो वहां पर आपको यह अंतिम स्वास्तिक बनाना है। तो यह हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक प्रत्यक्ष नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि में हो, हर हमेशा ही बनाना चाहिए सभी प्रिय श्रोताओं को। इसका बहुत लाभ है, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, गुप्त कार्य सफल होते हैं, सौभाग्य बढ़ता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और खूब खूब खुशियां बनी रहती है। तो यह कार्य करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं अपने घर के मंदिर में शिवलिंग है तो उसमें माता रानी का हस्त कमल होता है जिस पर शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर 9 लाल फूल की पंखुड़ी या 9 साबुत आपको लाल फूल प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक रोज चढ़ाने का प्रयत्न करना है। परंतु प्रथम दूसरा दिन न कर पाए तो किसी भी दिन से लाल फूल माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान करते हुए लाल फूल की पंखुड़ी या 9 लाल फूल या 9 चावल के दाने, लाल रंग में, केसर में, हल्दी में आप रंग सकते हैं। माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान कर कर अपने बच्चों के विवाह की कामना करके, पुत्र की कामना, शारीरिक कोई दिक्कत है वह मुक्ति के लिए, व्यापार, हर कार्य की उन्नति के लिए घर के ही मंदिर में, कहीं नहीं जाना, 9 चावल के दाने या 9 लाल फूल की पंखुड़ी रोज नियम से आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। देखिए हम क्या कर सकते हैं माँ भवानी के निमित्त, हम महादेव के
लिए क्या कर सकते हैं, उनका दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें समर्पित हम कर रहे हैं ताकि माँ भवानी खूब प्रसन्न हो और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान हो जाए। तो आप ये कार्य करने का प्रयत्न करें मेरे कहे अनुसार। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे एक दिव्य उपाय और गुरुजी ने बताया है, आप इन दिनों गुप्त नवरात्रि में सरल तरीके से घर पर नियम बांध लीजिए कि आप रोज एक एक कन्या को माता को भोग प्रसाद लगाने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा, जो भी फल है, मिठाई है, निर्धन कोई भी वर्ण की कन्या हो उन्हें दान जरूर दीजिए। कन्या साक्षात माता रानी का स्वरूप है, तो चुपचाप आप भोग लगाकर माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती है। आप जरूर से कन्या को दान में दीजिएगा कुछ न कुछ। रोज गुप्त नवरात्रि में आप अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं देखेंगे। इसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों की मुक्ति के लिए आप सर्वश्रेष्ठ गुप्त नवरात्रि में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए अपने घर पर दुर्गा चालीसा, ज्यादा नहीं कर सके, देखिए पढ़ने को करने को तो बहुत सारी चीजें हैं जो माता दुर्गा से जुड़ी हुई हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ, यह बहुत चमत्कारी है। इसके साथ साथ आप सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो दुर्गा चालीसा और दुर्गा माता की आरती तो कम से कम कपूर के साथ या दीपक के साथ कीजिएगा, इससे बहुत अधिक लाभ होता है। इसके साथ साथ एक दिव्य प्रयोग और गुरुजी ने बताया है, ये आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का और 1 बेलपत्र, ज्यादा नहीं, रोज 1 बेलपत्र लीजिए। आप एक ही बेलपत्र 9 दिन तक भी काम में ले सकते हैं, परंतु खंडित हो जाए तो बदलने में भी कोई दोष नहीं है। हालांकि खंडित होने का प्रश्न ही नहीं है, थोड़ा सा कड़क टाइप की आप पत्ती लीजिए जो परिपूर्ण हो और कटोरी में रख दीजिए। घर के मंदिर में रोज प्रथम दिन से 1 रुपए के सिक्के के साथ बेलपत्र अपने हाथ में रखें, दिया बाती कर लें, फिर मंत्र का जाप करें। अब कौन सा मंत्र करना है, नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र जो कि रोग मुक्ति के लिए है। इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र का आप जाप अपने घर के मंदिर में बैठकर अपने हाथ में थोड़ी देर ही सही वह 1 रुपए का सिक्का और बेलपत्र पूजा के बाद मंत्र जाप करते हुए आपको रखना है। विधि विधान से दीपदान रोज करना है, 9 दिन तक इसी का प्रयोग करें। अंतिम 9वां दिन हो तो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए अपनी कामना कहते हुए, और जो 1 रुपए का सिक्का है उसे शिवलिंग पर स्पर्श कराकर आप सभी अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं तो खूब बरकत होती है, खूब सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि है, किसी मंदिर में सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, महावर, बिछिया जो आपसे हो भोग प्रसाद रूप में समर्पित करें। आप किसी एक दिन किसी दुर्गा मैया के मंदिर में ध्वजा, आप जानते होंगे फूल चढ़े, पान चढ़े और चढ़े मेघवा, लड्डुअन का भोग लगे कहा जाता है, और ध्वजा नारियल बहुत माता को प्रिय है, आरती में भी वर्णन आता है। तो अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर ध्वजा में थोड़ा मक्खन लगाकर किसी शिव पार्वती मंदिर या जो है देवी मैया के मंदिर में आज के दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में अगर आप ध्वजा समर्पित करवा देते हैं तो आपके जो भी कष्ट हैं, जिस कारण से आप बहुत तंग हैं, उन सब परेशानियों से मुक्ति मिलती है और खूब खूब खुशियां बनी रहती हैं। तो इनमें से 1-2 कार्य इस गुप्त नवरात्रि में आप कीजिएगा, लाभ मिलेगा। शिव शक्ति एक ही है, दोनों की पूजा सर्वश्रेष्ठ रूप में की जाती है। बस शांति से अपने मन तक यह बात रखें, गुप्त नवरात्रि है, गुप्त साधना का समय है। दूसरों, देखिए समाज में कई तरह के लोग हैं, दूसरों के जो है अन्न इत्यादि खाने से बचें। अभी थोड़ा सा आपको लगता है जैसे तांत्रिक विद्याएं, कई तरह के मंत्र साधना करते हैं लोग, कई हवन करते हैं। तो अपना और अपने परिवार का आप किसी न किसी स्वरूप में आपको ऐसा लगे कि यह व्यक्ति थोड़ा मन से विपरीत है तो आप सभी थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। आशा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस गुप्त नवरात्रि में इन चीजों को बहुत नोटिस करके आपको चलना है। ये उपाय ना प्रथम दिन से लेकर किसी भी दिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रथम दिन ही करें। इन कार्यों का अपना लाभ है और कभी भी इन उपायों को किया जा सकता है। तो गुप्त नवरात्रि है, किसी भी एक दिन नीम वृक्ष की जड़ में दीपदान कर कराएं, नीम वृक्ष की मिट्टी घर में छिड़काव करें, नीम वृक्ष की जड़ में आप पूजा परिक्रमा जल भी समर्पित करते हैं तो नीम वृक्ष की पूजा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ लाभ देती है। तो गुप्त नवरात्रि का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अभी के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखें, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जय माता दी।